राम राम जी सभी को। क्या हुआ? गाड़ी जी मैम, थैंक यू मैम। बताओ। तो गाड़ी भाई करे। सुबह सुबह कांड हो गया। कांड तो वैसे क्या ही हो गया, लेकिन कांड हो जाता। ये तो हमने गाड़ी का पास ले रखा है, हम घर बैठे हैं, हमारी गाड़ी का टोल कट गया, गाड़ी घर खड़ी है। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था कि नहीं, तब डबल, तो पैसे ज़्यादा काट लिए तब ज़्यादा काट लिए थे, डबल टोल काट लिया था। थे। बात वो नहीं है कि चलो एनुअल पास है, कल को कोई। लेकिन हाँ, कोई को कोई दिक्कत हो जाती है, 100 बात हो जाती है। और तो भाई घर खड़ी गाड़ी का भी टोल कट जाता है। अभी कंप्लेन करी है, आई होप सॉल्व हो जाए। पता नहीं कैसे हो जाता है। एक बार पहले हुआ था, तब 2 दिन बाद सॉल्व हो गई थी प्रॉब्लम। एक बजे सामने पैसे नहीं दिए थे। हाँ, और एक बार ऐसे ही एक्स्ट्रा काट लिया था। तो भाई हस्बैंड के जाते ही मैं लग जाती हूँ घर के कामों में। समेटा समाटी करनी होती है, बहुत सारा काम फैला होता है। सुबह सारा बिस्तर कपड़े और मन्नू के कपड़े तो मैं हर दूसरे दिन सेट करती हूँ, फिर फैल जाते हैं। सारे कपड़े उथल पुथल करके रख देता है। और अब मैं करने लगी डस्टिंग। ये सारा काम करते करते मुझे बच जाती है कुछ 12 12:30, और फिर जाके मैं फ्री होती हूँ और अपना कुछ काम करती हूँ। भाई अभी बज चुके हैं 12:30, और यहाँ पे मैं अपना डस्टिंग वस्टिंग करके सारे काम वाम करके फ्री हो गई हूँ। मेड आई हुई है, काम कर रही है। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, भाई जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, क्योंकि कल मेरे काम हुआ नहीं था, यूट्यूब की वीडियो शूट नहीं हुई थी, तो आज मुझे करनी है। अभी मशीन में कपड़े खैर धुल रहे हैं, क्योंकि पता है सुबह के काम निपटने में ना 1 बज जाती है जाके। तो अभी मेड जो है बर्तन वर्तन धो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी ना शॉर्ट वीडियो शूट कर लूँ, फिर उसके बाद बड़ी वीडियो के अंदर ऐड करना होता है ना कुछ सीन को, तो वो करना पड़ेगा। अभी लिपस्टिक नहीं लगाई है, क्योंकि आज मुझे लिपस्टिक का ही शूट करना है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कौन सी लिपस्टिक का शूट कर रही हूँ, जो कि मैंने 2 दिन पहले आपके साथ दिखाया था ना, कि जो मैंने मंगवाई थी स्मिटन से, छोटे सैंपल वाली, वो वाली। तो भाई यहाँ पे सेटअप रेडी हो गया है, और मैं करने वाली हूँ इसकी लिपस्टिक का रिव्यू। तो इसे लगा के देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही बता पाऊँगी कैसी है कैसी नहीं है। तो चलो ट्रायल भी हो जाएगा, और डेमो भी हो जाएगा, और रिव्यू हो जाएगा। और बाहर से देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है सर जी। यही प्रॉब्लम होती है मुझे यहाँ पे वीडियो शूट करने में। तो चलो मैं फटाफट से कर लेती हूँ वीडियो शूट, फिर मेड आ जाएगी बेचारी, सफाई करेगी फिर। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:15, और काम वाली काम करके चलेगी, इतने में मेरे कपड़े भी धुल गए थे, और मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस को भी शूट कर लिया। मैं आपके साथ ना इधर साइड में लगा के दिखा दूँगी कैसे, मतलब मैंने ट्रायल किया होता। नहीं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे लगाने का टाइम नहीं मिला तो, क्योंकि फिर एडिटिंग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, थोड़ी सी काम चल रही हूँ मैं। और अभी मैं करने वाली हूँ बड़ी वीडियो शूट। बड़ी वीडियो के अंदर छोटी छोटी क्लिप्स मुझे ऐड करके डालनी पड़ती है, इसलिए बहुत टाइम लगता है। किसी को इजी काम लगता है ना, तो इजी काम नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। एक तरह से फुल टाइम देना पड़ता है, जैसे जॉब होती है ना, वैसे ही हमें इस काम के लिए भी फुल टाइम देना पड़ता है। अब कल मेरी यूट्यूब की कोई वीडियो शूट नहीं हुई, और लेकिन हाँ इंस्टाग्राम की प्रमोशन वीडियो शूट होगी वो बात अलग है। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक टेंशन बनी रहती है कि उस पर भी तो काम करना ही था ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं होता कई बार टाइम। कल मम्मी ने बोल दिया कि सब्जी भी तो ही बना, फिर मुझे जाना भी था कहीं, जाएंगे तो टाइम तो लगता ही है। फिर वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वो बिज़ी थे, तो आधा घंटा तो उन्होंने मिलने में लगा दिया। उसके बाद फिर सारा प्रोसीजर समझाया, कैसे कैसे शूट करना है, कैसे कैसे सब कुछ। हर किसी का अपना, देखो जिसने प्रमोशन करानी है वो खुद बता दे। वैसे तो देखो हमें पता होता है हमारी ऑडियंस क्या चाहती है, हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ कुछ ब्रांड होते हैं ना, वो अपनी ज़्यादा चलाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे शूट करना है, ऐसे शूट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें अगर स्क्रिप्ट मिल रही है तो हम उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बना देते हैं, नहीं तो हमें खुद सोचना पड़ता है। तो फिर शूट कर दिया। फिर शाम को मैंने कपड़े, मतलब सूट ठीक किया अपना, मुझे शादी में जाना था, कपड़े समेटने थे, बहुत सारे काम हो जाते, बहुत सारे। तो अभी मेरे को आज यूट्यूब चैनल की मैं 2 वीडियो शूट करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो शूट नहीं करूँगी। तो आज मैं यूट्यूब चैनल की 2 वीडियो शूट करूँगी और एडिट भी कर दूँगी, कोशिश करूँगी कि एडिट भी कर दूँगी। आज भी मुझे कहीं जाना, मेरी फ्रेंड है, उनके फादर इन लोग का ना कुछ ऑपरेशन हुआ है, तो उनसे मिलने के लिए जाना है। तब भी टाइम लगेगा, देखो जाना तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन फिर भी जाना आना टाइम तो लग ही जाता ना। देखते हैं किस टाइम जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि वीडियो शूट कर लो, और देखते हैं अभी पहले तो क्या ही कर सकती हूँ। और मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि दीदी आप ना मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाते हो। मैंने बताया हुआ है कितनी बार कि मैंने कौन सा मॉइस्चराइज़र आजकल मैं लगा रही हूँ, और ये मैं पहली बार नहीं लगा रही, मैं तीसरी चौथी बार मंगवा रही हूँ। ये है फॉक्सटेल का सुपर ग्लो मॉइस्चराइज़र, ये देखो।
फॉक्सटेल का सुपर ग्लो मॉइस्चराइज़र, इसी की सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और इसकी सनस्क्रीन तो मुझे इस मॉइस्चराइज़र से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसको लगाने के बाद ना फेस पे एक ना ग्लो आ जाता है। और इसकी क्रीम भी लगा रही हूँ मैं, फेस क्रीम। तो क्रीम मैं कभी कभी लगाती हूँ, अभी लगाती हूँ मैं। जो इसका मॉइस्चराइज़र है ना, वो मैं तब लगाती हूँ जब मेरी स्किन ना बहुत ऑयली लग रही हो। और मतलब जैसे अब मौसम थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट है सुपर ग्लो मॉइस्चराइज़र। और सर्दियों के लिए इसकी ये वाली क्रीम बेस्ट है, स्किन रिपेयर क्रीम। क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तब ये वाली क्रीम फुल्ली हाइड्रेट रखती है। और ना सबसे बड़ी बात कि इसकी फ्रेगनेंस नहीं है इसके अंदर ज़्यादा, तो मुझे ना फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट इतने पसंद नहीं आते। दूसरा ये ना लाइट वेट है। तीसरा ये मुझे मेरे पास पहले आए थे प्रमोशन के लिए, लेकिन जब मैंने इनको यूज़ किया ना बहुत पसंद आया। फिर मैं इसको तीसरी बार मंगवा रही हूँ पैसे भर के, क्योंकि प्रमोशन के लिए तो वो एक ही बार भेजेंगे, बार बार तो भेजने से रहे। और ये वाली लिपस्टिक भी मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है इसमें से एक, क्योंकि मुझे रिव्यू भी करना था इसका और फिर मुझे लिपस्टिक लगा के भी देखनी थी। तो बताना ये वाली लिपस्टिक कैसे लग रही है। ये है डर्मा ब्यूटी की लिपस्टिक, इसमें तीसरी शेड ये थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर डार्क लिपस्टिक अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग बोलते हो कि लाइट लिपस्टिक लगाया करो। मुझे खुद को फील होता है कि डार्क लिपस्टिक ज़्यादा बेस्ट लगती है, खिल के आता है फेस। बाकी पता नहीं, देखने वाले का नज़रिया अलग। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:10 और यहाँ पे मेरी वीडियो शूट हो गई है। पूरा कमरा फैल जाता है, वहाँ पे प्रोडक्ट पड़े हैं, कहीं पे कुछ है, क्योंकि मैंने कॉमेडी वीडियो भी शूट की है और साथ में 2 यूट्यूब की शूट कर ली है। मैं पहले सोचा था मैंने कॉमेडी वीडियो शूट नहीं करूँगी, लेकिन मेरे दिमाग में सडन एक ना कंटेंट आ गया। और कई बार क्या होता है मैं भूल जाती हूँ, अगर साथ के साथ शूट कर लूँ तो बेस्ट रहता है, नहीं तो भूल जाती हूँ। और फिर मेरे को जब अचानक से कुछ आता है ना कंटेंट और वो उसी टाइम बना लूँ तो वो वायरल भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट शूट कर लिया। मैं कहा एडिट चाहे मैं कल कर लूँगी, लेकिन एटलीस्ट शूट हुआ पड़ा होगा ना, तो फिर कुछ नया होना चाहिए। और मेरा खुद का कंटेंट है, कॉपीड नहीं होता। मेरे ना 85% कंटेंट खुद के होते हैं, कोई कॉपीड नहीं होते। बट फिर भी कई बार मेरे से अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होते, या पता नहीं एडिटिंग नहीं होती। लोग मेरी कंटेंट उठाते हैं तो उनका वायरल चला जाता है, मेरा नहीं जाता। कभी कभी हो जाती हूँ मैं ऐसे डिसपॉइंट। पर चलो कोई नहीं, अपने एफर्ट्स करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, भगवान पे भरोसा करना चाहिए। यहाँ तक आए हैं, आगे भी जाएंगे। तो अभी मन्नू के आने का टाइम है, मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि मेरे आइज़ में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है आजकल। जब भी मैं थोड़ा फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ तो बाहर जाती हूँ, थोड़ा धूप सेकती हूँ, और उसके बाद कपड़े वपड़े सुखा रखे हैं उनकी साइड चेंज करती हूँ। शाम को बैठ के एडिट करूँगी, तब तक मन्नू भी आ जाएगा। अभी फिर खाना वाना खाएँगे। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का, तो मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ। मनिया इधर पालक कोफ्ते कैसे हैं, मुझे क्या पता। पालक का परांठा पूछ रही हूँ फिलहाल। क्यों? खाना है वैसे पूछ रहा हूँ क्यों? तो ये पड़ी है खाने, तो फिर कहेगा मेरे को बताया नहीं है, कि फिर बता देते तो मैं खा लेता। दे दो, बना देना। बना दूँ पक्का? हाँ। मक्खन ले आओ फ्रिज में से। हाँ भाई ये ना ये लेके आए थे पापा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही ये शरदा है या खरबूजा है, क्योंकि ये शरदे की तरह टेस्ट भी आ रहा है और थोड़ा थोड़ा खरबूजे की तरह भी आ रहा है। मतलब मिक्स नस्ल का लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि खरबूजा है कि शरदा है। ये शरदा है खरबूजा है? खरबूजा ही है यार ये। शरदा लग रहा है, आप देखो टेस्ट कर। हाँ तो टेस्ट शरदा ही है यार, ये शरदा खरबूजा एक ही बात है। ये एक बात कैसे टेस्ट में फर्क होता है यार इन्होंने ना शरदा और खरबूजा को मिला के पैदावार लिया। हाँ ऐसे मेरे को डाउट सा लग रहा है। मेरे पापा कह रहे खरबूजा लाए हो, ये टेस्ट आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा शरदे की तरह। एक कलम उसकी होगी, एक कलम उसकी होगी ना। हो सकता है। आज आपके बेटे की फिर शिकायत आई है। कहाँ से? स्कूल से। स्कूल से? हाँ स्कूल वाली मैडम ने फोन किया था, मैं डर गई। मैंने पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? होली नहीं आने वाली, इनको पनिया मारने का शौक चढ़ गया अभी से। बच्चों को आप समझाओ इसको, ये बच्चों के साथ मिलके पनिया मारते हैं, बाहर फेंकते हैं, और स्कूल से भर के लेके आते होंगे बैग में डाल के, या जैसे भी। अच्छा भाई यार कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। आपको पता है एक बार मान लो मैं जा रही हूँ और कोई ऊपर से पन्नी फेंके, तो मेरे को भी डर से एक्टिवा का बैलेंस नहीं बिगड़ जाए या कुछ हो जाए। समझाओ बच्चे को। मेरे को तो पैसे लेके गए थे, तो नहीं दोस्त लेके आए थे। ओए इसकी रोज शिकायत है, रोज शिकायत है लगी कहीं ना कहीं से।
बैठे रहता है। टीवी में ध्यान आ रहा है तेरा? ये बता क्या करता है? ये क्या करता है तू? रामदेव की कैसे सुने मेरी? अब आई ना तेरी शिकायत ऐसे कोई बेटा। मैं सोचा पता नहीं किसकी आवाज आ रही है। एक तो पापा का टीवी इतनी तेज चलता है, बड़ी तेज आवाज होती है। कुछ काम करना होता है ना मेरे को, इसका दरवाजा बंद करती हूँ तो भी इतनी तेज आवाज आती है। इसलिए मेरे को सुबह सुबह ही करना पड़ता है काम, जो भी करना। क्या बात, आश्रम से सीधा है? गला 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 मसलवा दबो। क्या हो गया तो पूछेंगे, अच्छी बात है। ऐसे एक वो मैसेज डाल दो कि मेरे को गले में ये दिक्कत हुई है, डाल दूंगी यहाँ पे। क्या हुआ? पिछली बार गलत ना था, आपको कैसे पता? वीडियो देखिए, पहले भी डाला। डाला होगा कभी। वैद, अच्छा, किसी को धरन उठवानी हो, किसी को गला मसलवाना हो, 100 रुपये पर फ्री सेवा। चलो ठीक है भाई, फ्री सेवा। किसी को भी अपना गला मसलवाना हो, दबवाना हो, किसी को धरन उठवानी हो तो यहाँ पे जान की बहन जी आई हुई है। जान की बहन जी कर रही है। जना की मेरे नाना की जानकी। तो वो जानकी से ज्यादा वो पड़ता है उस पे। हाँ, वैसे मेरा अनमेरिड टाइम तो जानकी था, पंडित दिखाने लगे इसका जानकी से जनक दोनों नाम। बनाऊं चाहे फिर साथ में? एक मिनट तो इतनी देर में बनेगी भी तो सही है, आराम से। चुप करके बैठी रहो, बकवास करेगी तो यार शरीर में ऐसे गला भर के ना उठना नहीं चाहिए, खाली पेट नहीं जाना। ये डल रहा है डल रहा है। जा रहा सब कुछ। कुछ ना कुछ खा। मैंने किसको कहा हलवा बनाऊंगी, मैं क्या कहती हूँ तो चाय रख देती हूँ ना, इतनी देर में बन जाएगी। कितनी देर थोड़ी लगती है। तो भैया अभी भाभी का हो रहा था गला खराब, तो मम्मी को मसलना आता है गला, बाकी सबको तो दबाना आता है। तो मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट से। तो गले की जो नसें होती है ना वो टाइट हो जाती हैं, जब गला मसलते हैं ना उसे ढीली हो जाती है, फिर ठीक हो जाता है। मेरे भी कभी गले में दर्द हो, घर में किसी के भी गले में दर्द हो ना तो मम्मी से मसलवा रहे थे। मम्मी गला भी मसलते हैं और बाजू होती है ना, बाजू की वाली जगह भी मसलते हैं और पैरों की नीचे वाली जगह भी मसलते हैं। बहुत हार्ड, इतना दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, लेकिन ठीक हो जाता है 2 दिन में। तो लेकिन जब गला मसलते हैं ना उसके बाद कुछ ना कुछ गरम गरम खाना चाहिए। लाइक कुछ भी, लिक्विड ले लो, चाय ले लो, दूध ले लो, चूरी ले लो, हलवा ले लो, कुछ भी। तो मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे भाभी के लिए। चीनी कम डालो ना, चीनी कम डालो ना। चाय गरम गरम चाय। तो कल ही मैंने पी है। मैं तो पूजा करनी है, मम्मी तो पूजा करेगी और मैं नहीं पीऊंगी। ये पी के आई किसी घर गई। कंपनी तो दे दो यार। अरे मैं बैठी हूँ पास में, अभी आप कंपनी क्या दे रही है। तो भाई अभी बज रहे हैं 8:15 और अभी मुझे बनाना है डिनर। अभी तक मैं कर रही थी अपनी वीडियो एडिट, क्योंकि कई बार ना पता नहीं समझ ही नहीं आता, काम बनने पे ही नहीं आता। आज मैंने एक्चुअली 2 यूट्यूब की वीडियो बनाई थी, कल नहीं बनाई थी ना, तो दोनों एडिट किया है। उसके बाद भी बहुत सारा काम होता है, वो सब करना है। और कल मेरे पास किसी ने कमेंट करके पूछा था कि दीदी आपकी कितनी पेमेंट आती है यूट्यूब से। तो बहन यूट्यूब से पेमेंट मत पूछ। बोलते हैं ना कि अपनी कमाई किसी को नहीं बतानी चाहिए, नज़र लग जाती है। देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है, बाकी ठीक ठाक आ ही जाती है। जितनी मैं मेहनत करती हूँ उतनी आ ही जाती है। कि मैं अपनी जो जॉब करती थी ना उससे तो मच बेटर आ जाती है। वो भी अब आने लगी है, पहले नहीं आती। देखो जब भी यूट्यूब पे काम करते हैं ना तो पेशेंस रखने पड़ते हैं। इसको लपेट, इसको प्रेस करना था। पेशेंस बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं। एकदम से तो आपकी कमाइयाँ नहीं आने लगती, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है यूट्यूब पे। कि मेरे को तो जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना उसके 2 साल बाद जाके मेरी अर्निंग आने लगी थी, 2 साल बाद। और मेरी यूट्यूब की पहली अर्निंग आई थी 8,000 रुपये, 8,000 रुपया। पता है कब की?
चैनल मोनेटाइज होने के 6 महीने बाद, यानी कि वो 6 महीने के पैसे थे 8,000 रुपये। उससे ज़्यादा तो पहले मुझे लगा कि मैं जॉब में कमाती हूँ यार, 6 महीने में जाके 8,000 रुपये बने हैं। फिर अब जॉब तो घर वालों ने करने नहीं दी, करने मतलब मना नहीं थी, लेकिन मम्मी के नीज़ में दर्द होने लग गया था, घुटनों में, तो मम्मी से काम नहीं होता था। तो फिर मुझे जॉब कंटिन्यू करनी नहीं, तो क्या करते, फिर घर पे बैठी थी तो बस धीरे 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 शौक शौक में बनाया था, और अब आदत बन गई है। मतलब ऐसे ही बनाया था टाइम पास के चक्कर में, लेकिन अब ऐसी आदत बन गई है कि इसके बिना दिल ही नहीं लगता। अगर मैं एक दिन भी काम ना करूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाली बेचैनी, कि आज मेरा काम नहीं हुआ, बस मेरी तो वीडियो रह गई। बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे अपने काम से। हाँ बस बाकी अगर पेमेंट की बात करूँ तो ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है मुझे, जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको खुल के नहीं बता सकती नहीं बता सकती खुल के, क्योंकि एक यूट्यूब का रूल है कि यहाँ पे आप अपनी पेमेंट को एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, और दूसरा बताना भी नहीं चाहिए, सब कहते हैं। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मैं जब जॉब करती थी तो मैं 12,000 रुपये महीना कमाती थी लास्ट, सिर्फ 12,000 रुपये महीना। आपको पता है पानीपत में इतने जॉब्स के ऑप्शन है नहीं, और फिर मुझे कंफर्ट भी देखना था अपना, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है। कई बार मम्मी को कहीं काम जाना होता तो मेरे को मेरे बेटे को ऐसी जगह जॉब देखनी थी जहाँ पे मैं अपने बेटे को भी साथ लेके जा सकूँ। तो फिर मैंने ऐसी जगह ढूंढ रखी थी जॉब जो मेरा कंफर्ट जोन था। मैंने सैलरी भले ही थोड़ी पसंद करी है, लेकिन जॉब बहुत अच्छी थी, पर्सन भी अच्छे थे, जॉब भी अच्छी थी, और सारा हैंडओवर मेरे हाथ में ही था, और कंफर्टेबल था। सबसे बढ़िया बात कि कंफर्टेबल थी। तब मैं 12,000 रुपये कमाती थी, अब मैं 12 से 3 गुना कमा लेती हूँ। मतलब कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाते हैं, तो फिर ठीक ही है। तो बहन बस, लेकिन अगर आप ये सोचो ना कि कोई ये सोचे कि घर बैठे इतना कमा रही है, तो घर बैठे वाली बात नहीं है, पूरा टाइम देना पड़ता है, पूरा। आप मानोगे आज भी क्या हुआ, मैं आपके साथ सारी चीज़ें ऐसे ऑनेस्टली शेयर कर देती हूँ। सुबह सुबह मम्मी मुझे बोलेगी मेरे साथ सब्ज़ी बनवा दे, और मेरे को कल भी मेरा काम नहीं हुआ था, कल भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, और मेरे को बस ये होता है कि एटलीस्ट थोड़ी सी तो कहीं हेल्प कर दे। देखो अब घर पे जितने लोग हैं, काम तो उतना बढ़ता ही है ना। तो मैंने कहा मम्मी सब्ज़ी आप बना लो, क्योंकि मेरे को डस्टिंग भी करनी थी, मेरे को कपड़े भी धोने थे, और मेरे को अपनी वीडियो भी शूट करनी थी, और मेरे को कहीं जाना भी था। अब सारी तरफ निभाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, घर का एक एक काम, ये कपड़े प्रेस करके रखना, सब जगह पे हर चीज़ों को डेली धुलते हैं, डेली सेट होते हैं। तो मैंने नहीं मैंने बोल दिया कि आप ही बना लो मम्मा, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो मैं भी तो फ्री नहीं होती ना, मैं क्या करूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरा इतना ज़्यादा शोल्डर पेन करता है। बट यही बात है ना कि हम बार बार बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा बोलना भी थोड़ा सा बुरा लग जाता है सबको, कि हमारे लिए थोड़ी करती है, या फिर तुम्हें तो अभी से दिक्कत होने लगी। तो मैं इसलिए बोलती नहीं, मैं खुद में ही सहन करती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने शौक़ से काम कर रही हूँ, मुझ पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला। बट लेकिन शौक़ है तो फिर अब जब भी कुछ आता है तो ऐसा तो नहीं ना मैं अकेले ही खा जाती हूँ, मतलब फैमिली में ही यूज़ होता है सब कुछ। लेकिन हाँ, भले ही मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ, लेकिन कर तो रही हूँ ना कहीं यूज़ तो अपने घर के लिए ही होते हैं। तो उस चीज़ में भी ना कई बार बुरा लग जाता है कि हाँ मैंने मना क्यों किया कोई काम। अब जब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ ना, मैं तभी मना करती हूँ। वैसे तो मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ, कभी भी मना नहीं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी क्या करूँ, अब मैं भी तो शरीर ही है ना मेरा, मेरे को तो किसी की इतनी सी भी हेल्प नहीं मिलती, इतनी सी भी हेल्प, कि अगर मैं किसी काम में बिज़ी हूँ, अब मेरे को जाना है डिनर बनाना है, तो मेरे को जाके खुद ही बनाना पड़ेगा, चाहे लेट हूँ, चाहे सवेर हूँ, चाहे मेरी टांग दुखे, चाहे मेरी कुछ भी दुखे, मुझे बनाना है तो मुझे ही बनाना है। और ज़्यादा ही होगा तो बस मैं अपने हस्बैंड को बोल सकती हूँ कि बाहर से ले आना, मैं और किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि काम मेरा है तो मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा। अब फटाफट से कपड़े समेट लेती हूँ और फिर जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। और आज डिनर में मैं बनाने वाली उपमा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ और बनाने का, और मेरा दालें खाने का रोज़ रोज़ मन नहीं करता भाई, मैं नहीं खा सकती रोज़ रोज़ दालें दुल्ले। तो मैं आज हल्का फुल्का उपमा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कुछ हल्का खाने का। कल भी हम शादी में गए हुए थे, हमने बाहर का खाया। 2 दिन पहले भी पापा मम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की तो बाहर का खाया। संडे को मैंने ढोकला वगैरह बना दिया था। तो भाई काम कोई भी हो, मेहनत पूरी लगती है, मेहनत अच्छे से दिल से करो। सबसे पहले तो ना अपने काम से प्यार करो,
अगर आप जिस काम में खुशी मिलती है आप वो काम करोगे ना, तो उस काम में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी। और दूसरा ये होता है कि फिर दिल लगा के करो काम को, जिससे प्यार कर लिया है। तो ये नहीं है कि बस ठीक है यार कर लिया। मैंने कब मेरे इवन दैट आप मानोगे मेरे काम को जो बुरा कहता है ना, मैं उस बंदे से बात करना भी छोड़ देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को अपने काम से प्यार है और बस मैं अपने आप में बिज़ी रहती हूँ। मुझे नहीं फालतू की लोकाचारी से मतलब। मेरी इवन दैट इसी का चक्कर में मेरी एक फ्रेंड से बात होनी भी बंद कर हो गई, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और वो बोलती है कि टाइम दे, मुझे टाइम दे, मतलब कि मैं बात करूँ तो 1-1 घंटा उससे लगी रहूँ, या बहुत सारी होती है मेरे पास, कई बार नहीं होता टाइम। तो बस तू अपनी वीडियो ही बनाती रहा कर, तेरे को मेरे से ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसी चक्कर में मैंने बात करना छोड़ दिया, क्योंकि देखो अगर कल पे मेरे पास बुरा टाइम आएगा तो कोई साथ नहीं आता। मैंने देखा है, क्योंकि आ चुका है ना वो सारी चीज़ें, सिचुएशन। तो सब घर वाले जो खास है वो, और या फिर पैसा है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने देख लिया, बोल देते ना पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, इसीलिए कमाना है बस। तो अभी मैं फटाफट से कपड़े समेटूँ और जाऊँ। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि भाई आज किया और कल आने लग गया कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे, बहुत मेहनत लगेगी। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करने को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे से कई तो ऐसे हैं जो मेरे से कम मेहनत में भी ज़्यादा कमा रहे हैं। अब हर थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है, पर ठीक है यार, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स इतने भी नहीं है, ठीक है थोड़े बहुत हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बोल देती हूँ कि जब मैं 12,000 रुपये महीना कमाती थी, मैं उससे 3 गुना कमा लेती हूँ। कभी थोड़े कम, कभी ज़्यादा, क्योंकि इसमें फ़िक्स सैलरी नहीं होती। इसमें क्या होता है यूट्यूब में कि वो हो जाता है, व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। व्यूज़ ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा पैसे आ गए, कम आ गए तो कम आ गए। तो फिक्स नहीं है बस। तो एक सैलरीड वाला वो नहीं है कि आपको फिक्स होगी। और यूट्यूब की जो हमारी पेमेंट आती है वो आती है महीने के लास्ट में। लोगों की महीने के स्टार्टिंग में आती है, यहाँ पे महीने के लास्ट में आती है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े सारे लपट चुके हैं, इनको सारी जगह पे ठिकाने लगा देते हैं। जो प्रेस वाला है उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि कपड़े मैं प्रेस करूँगी कल, क्योंकि अब मुझे जाना है किचन में। तो भाई यहाँ पे मैं फटाफट आई किचन में और बनाने लगी हूँ उपमा, क्योंकि टाइम हो गया डिनर का। 9 बज चुके हैं, पूरे 5 मिनट रहते हैं। बस 10 मिनट मेरे इसके बनाने में लगेंगे, 5-7 मिनट तो ऊपर हो ही जाते हैं एग्जैक्ट टाइम पे। एटलीस्ट डिनर तो दे ही देती हूँ। क्या करें अब भैया, नौकरी वाली बहू है। जब पहले ऑफिस जाती थी ना तब भी ऐसे होता था, शाम को 7 बजे घर पहुँचती थी कई बार। तो जब एक बार कॉलेज में जॉब लगी थी ना, शाम को 7 बजे 8 बजे घर पहुँचती थी। और आके जो मेरी रेल बनती थी ना, और जाने से पहले रेल बनती थी भाई। 6 महीने में मैंने जॉब छोड़ दी और अपनी 1 महीने की सैलरी भी छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जॉब बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं लग रही थी। क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था वहाँ जॉब पे। जॉब अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने जाने में, घर संभालने में, क्योंकि एक बहू को ना सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई जाओ तो काम करके जाओ, आओ तो काम करो। और क्योंकि घर वालों को ये होता है भैया पूरा दिन हमने संभाला है, अब ये आएगी तो ये करेगी। और बहू को ये होता है कि यार अब मैं ऑफिस से गई हूँ, घर जाके रिलैक्स करूँ। लेकिन वो शादी से पहले ही होती हैं चीज़ें। शादी के बाद तो भाई सब एक दूसरे की आस में बैठे होते हैं कि अब हमें आएगी तो अपने हाथ से रोटी बना के खिलाएगी। देखो वो भी सच्चे हैं, क्योंकि दिन में तो अगर जो ऑफिस जाती है बहू तो पीछे से तो वो खुद बना के खाते थे, लेकिन जब बहू आ गई है तो वही बनाएगी ना। और बहू को ये होता है कि यार आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, यार आज तो मेरा मन नहीं है, अगर कह दो तो फिर बुरा लग जाता है ना। तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कई बार ना। इसीलिए मैंने 6 महीने करी कॉलेज की जॉब, जहाँ पे मैं TPO थी, असिस्टेंट TPO थी। वहाँ पे मुझे 1 महीने की सैलरी भी अपनी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहाँ का रूल था कि आपको ना 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो मेरे को कहीं और जो अच्छी जॉब मिल रही थी जहाँ पे कंफर्ट था, तो इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ दी। और 1 महीने की सैलरी भी उन्होंने दी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की मांगने की, लेकिन दी नहीं उन्होंने। कह रहे हमारा रूल है, क्या कर सकते हैं। और वहाँ पे एक भी छुट्टी नहीं थी महीने की। मतलब एक तो सबसे बड़ा टॉर्चर यही था कि वहाँ पे महीने की एक भी छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा उपमा बनकर तैयार है, तो चलो सबको सर्व कर देते हैं। हाँ तो दे तो
तो रही हूँ, दाल बन गया बस। मुझे दादी के लिए पूछ लिया होगा, आपके लिए ले आऊँ। अभी बज रहे हैं रात के 10। डिनर करके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि काम मेरा ना पूरा नहीं होता रात के 11 बजे तक भी, फ़ोन वाला। और बीच बीच में थोड़ा सा मतलब टीवी भी देख लेते हैं। रात को सीरियल वगैरह आते हैं, वो रियलिटी शोज़ लाइक कुछ भी, शार्क टैंक या फिर द 50 या फिर मतलब कोई भी जो रियलिटी शोज़ चल रहे होते हैं, बस वही देखती हूँ। थोड़ा सा एंटरटेन हो जाता है, बीच बीच में अपना काम करती रहती हूँ और फिर उठ के आती हूँ बर्तन धोने के लिए। तो भी ऑलमोस्ट हो चुका है आज का काम। मन्नू सो भी गया है, क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है ना, सुबह जल्दी उठ जाता है, तो वो जल्दी सो भी जाता है। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ये और जल्दी उठ जाता है, उठ के वेट करता रहेगा कब मम्मी पापा उठेंगे, कब मम्मी पापा उठेंगे। कहेगा मम्मा जल्दी उठ जाएगा तो छुट्टी वाले दिन। मैंने कहा भाई तेरी छुट्टी होती है, मेरी छुट्टी मेरी भी होती है उस दिन, मेरे को तो आराम से सोने दिया। मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।